15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर नया विवाद एक सामने आया और इसी विवाद में एक और नया मोड़ आया है। एलजी ने अतीशी की जगह पर कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दी। बता दें कि एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि अब अतीशी झंडा नहीं फहराएंगी। इससे पहले मंत्री अतीशी के नाम की चर्चा की जा रही थी कि वो 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा कौन फहराएगा। इस मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं। ऐसे में मंत्री अतीशी को झंडा फहराने के लिए उन्होंने चुना तो उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी देखने को मिल सकती है। बता दें कि थोड़ी ही देर बाद एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया। दिल्ली सरकार में मंत्री अतीशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायसराय आए हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। अतीशी ने आगे कहा कि 15 अगस्त को देश की आजादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हम झंडा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था, वो अपनी मर्जी से यहाँ पर शासन चलाते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है, तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आए हैं। आपको बता दें कि अतीशी ने सीएम के आदेशों को नहीं मानने का भी अधिकारियों पर आरोप लगाया था। बीते दिनों ही तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी थी कि अतीशी झंडा फहराएगी। दरअसल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सिसोदिया अब 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पहले भी अतीशी का नाम लिया था। उन्होंने इस बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भी लिखा था। अब मंत्री गोपाल राय से हुई मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि 15 अगस्त को अतीशी ही झंडा फहराएंगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल की अतीशी के झंडा फहराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद ये विवाद बढ़ता गया और साफ हो गया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में अतीशी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगी। इस प्रस्ताव को खारिज करते वक्त नियमों का हवाला दिया गया। जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश कानूनी रूप से अवैध हैं, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेल के नियमों के मुताबिक उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। आपने एलजी के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि एलजी ने गृह मंत्री कैलाश गहलोत का नाम नामित किया है, तो आपने इस फैसले का स्वागत किया। आपने बयान जारी किया, कहा कि हम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फैसले का स्वागत करते हैं। ये कदम एक नियुक्त प्रतिनिधि के बजाय एक निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनकर लोकतंत्र के सिद्धांत का सम्मान करता है।